हेलो दोस्तों, तो आपका प्री एमपी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं आर्टिकल, तो जिसमें है ए एन द और फाई। तो जो फाई आर्टिकल है वो 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अभी हमने चारों को शामिल किया है। और जो ए आर्टिकल का यूज होता है वो होता है व्यंजन से उच्चारण होने वाले शब्दों के पहले, यानी कि वो शब्द जिसका उच्चारण करते समय उनका उच्चारण व्यंजन में हो, मतलब कि हिंदी में अगर उनको ट्रांसलेट करके देखें और उनका उच्चारण व्यंजन से हो तो उसके आगे हम ए का यूज करते हैं। और यदि वही उच्चारण फिर स्वर से हो तो एन का यूज करते हैं। और जो द आर्टिकल है उसका यूज अद्वितीय संज्ञाओं में होता है, मतलब कि जो वर्ड में केवल एक ही है, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। जो सुपरलेटिव डिग्री है जिनमें ई एस टी लगा होता है वो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनकी पहचान में देखें तो। और इनका जो यूज है, इनकी द आर्टिकल का यूज वो सार्वजनिक स्थानों के पहले होता है, ठीक है। जो सार्वजनिक स्थान है उनके पहले यूज करते हैं। और साथ में हम परिचितों के पहले भी द का यूज करते हैं। और जो फाई आर्टिकल का यूज है वो होता है बहुवचन में, मतलब कि फाई आर्टिकल बहुवचन के पहले आता है या फिर प्रोपर नाउन के पहले। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें पहला जो दिया है द ट्रेन लेफ्ट अवर यगो, ठीक है। तो यहाँ पर खाली स्थान है द ट्रेन लेफ्ट अवर यगो, तो ठीक है। इसके पहले हमें यूज करना है अवर के आगे। तो अवर का जो उच्चारण है वो कैसा होता है, ऐसा होता है अवर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आ वर्ड आया है जो कि एक स्वर है, तो हम यहाँ पर क्या वर्ड देंगे, ए का यूज मतलब एन का यूज करेंगे। जिसका उच्चारण आके मतलब कि स्वरों के पहले होता है उसमें हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट जो होगा वो है राम इज एनसीसी कैंडिडेट। तो यहाँ पर क्या है एन, तो एन मतलब लग रहा है कि एक व्यंजन है, जबकि इसको हम लिख के देखते हैं तो एन का उच्चारण ऐसे होता है एन। तो इसमें क्या आ गया, पहले आया है एडी का ए, ठीक है। तो ये आया है, तो ये क्या है, एक स्वर है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एन आर्टिकल रखेंगे। और जो अगला है, अगले सेंटेंस को भी देखते हैं। उसमें है गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। तो क्या है, गोल्ड है, एक प्रीशियस मेटल है। तो इसमें हम कैसे इसका उच्चारण करेंगे, प्री, मतलब प्री लिखेंगे ऐसा। तो इसमें क्या है, पहले आता है इसमें पा, ठीक है। तो पा क्या है, एक व्यंजन है। तो व्यंजन के पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का, ठीक है। तो इसमें हमने पहले देखा था कि व्यंजन से जब उच्चारण होता है किसी शब्द का तो वहां पे हम ए का यूज करते हैं, तो ए आर्टिकल का यूज करेंगे। और फिर अगला एग्जाम्पल जो है वो है मिस्टर शर्मा इज MLA। तो क्या है यहाँ पर MLA, तो एम कैसे लिखते हैं, ऐसे देखिए AM। तो एम में पहले क्या आ गया, ए। तो ये स्वर हो गया, तो स्वर के पहले हम क्या रखेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। और इसी तरह से फिर अगला फिर है हमारा जो है स्विमिंग इज ग्रेट फन, ठीक है। स्विमिंग खाली स्थान ग्रेट फन। तो यहाँ पर ग्रेट है तो ग्रेट में क्या आएगा, जी, ठीक है। मतलब जी मतलब गा, तो गा से स्टार्ट हो रहा ना। तो ये क्या हो गया, हमारा एक व्यंजन हो गया। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, फिर ए का यूज करेंगे क्योंकि व्यंजन का उच्चारण हो रहा है इसमें पहले। तो यहाँ पर ए रखेंगे। इसके बाद में जो अगला एग्जाम्पल है वो है माई ब्रदर इज इंजीनियर। तो इंजीनियर की स्पेलिंग जो है मतलब ई से स्टार्ट होती है। ये देखने में हमें लग रहा है कि ये क्या है, हमारा स्वर है, जबकि इसको हम ऐसे देखेंगे तो ये भी ई है, ठीक है। तो जब हम इसको हिंदी में करके देखें तभी हमारा क्लियर होता है कि ई है। तो क्या हो जाएगा, ये एक व्यंजन हो जाएगा इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एन आ जाएगा। और इसी तरह से फिर अगला एग्जाम्पल है वो है प्रासु इज MA इन इंग्लिश। तो यहाँ प्रासु इज खालिस्तान MA इन इंग्लिश। तो खालिस्तान में क्या भरेंगे, एम। तो एम का उच्चारण हमने देखा था कैसे होता है, हिंदी में ऐसे होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा एक आर्टिकल आएगा जो कि होगा एन, क्योंकि इसका उच्चारण स्वर से हो रहा है। फिर नेक्स्ट है आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है। मतलब कि मैंने देखे बहुत सारे स्थान। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें क्या भरेंगे, कौन सा आर्टिकल आएगा, इसमें हम भरेंगे फाई आर्टिकल। क्योंकि देखो लॉट ऑफ प्लेसेस मतलब क्या हो गया, एक बहुवचन हो गया, ठीक है। ये पूरा एक पूरा शब्द बन गया, लॉट ऑफ प्लेसेस मतलब बहुत सारे स्थान। तो यहाँ पर क्या आएगा, फाई आर्टिकल का यूज होगा, मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि हमने देखा कि फाई आर्टिकल कहाँ पे लगता है, बहुवचन और प्रोपर नाउन के पहले लगता है।
अब अगला एग्जाम्पल है वो है महाभारत खालिस्तान महाभारत बाज रिटन बाय वेद व्यास। ठीक है, तो वेद व्यास ने क्या लिखी थी, महाभारत लिखी थी, जबकि महाभारत के पहले क्या लगेगा वो हम देखते हैं। क्योंकि देखिए जो महाभारत है वो केवल पूरी वर्ल्ड में एक है, तो क्या हो गई, एक अद्वितीय संज्ञा हो गई, और अद्वितीय संज्ञाओं के पहले हम दा का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दा, तो दा महाभारत आ जाएगा, क्योंकि महाभारत पूरे वर्ल्ड में एक ही है। इसी तरह से अगला भी है, गंगा इज अ सेक्रेड स्केर्ड रिवर। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, गंगा जो है वो भी पूरे वर्ल्ड में एक ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, दा गंगा। तो यहाँ पर जो अद्वितीय संज्ञा है उनके पहले हम दा का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दा गंगा। और फिर अगला एग्जाम्पल है वो है माउंट एवरेस्ट इज खालिस्तान हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो इस सेंटेंस में हम देखिए यहाँ पर हमारा खालिस्तान है, तो खालिस्तान के पहले का वर्ड देखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री, EST। तो सुपरलेटिव डिग्री में भी दा का यूज ही होता है, तो दा का यूज किसके होता है, किसके सामने, हायर मतलब सुपरलेटिव डिग्रीज और अद्वितीय संज्ञाएं और सार्वजनिक स्थान और परिचितों के पहले हम दा का यूज करते हैं। तो ये हैं इसके मतलब की बेसिक रूल्स। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आई है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम यहाँ पर दा का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम भर सकते हैं दा। तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। फिर इसी तरह से अगला है द सन इज अ स्टार। ठीक है, तो जो सन है पूरे वर्ल्ड या यूनिवर्स में एक ही है, तो सन के पहले हम क्या रखेंगे, दा, क्योंकि ये क्या है, यूनिक है, मतलब अद्वितीय है, तो अद्वितीय के पहले हम क्या लिखते हैं, आ लिखते हैं, मतलब दा का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम दा रखेंगे, दा। और अगला एग्जाम्पल है माई फादर इज पुअर फार्मर। तो माई फादर इज खालिस्तान पुअर फार्मर। तो यहाँ पर जो पुअर फार्मर, ठीक है, तो मेरे पिता कहाँ हैं, एक पुअर फार्मर है, तो यहाँ पर पुअर, तो पुअर का उच्चारण कैसे होगा, पा से। ठीक है, पुअर, तो पुअर हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आ गया पा, तो पा रखेंगे हम, तो पा में क्या है हमारा व्यंजन आ गया, और व्यंजन के पहले हम किसका यूज करते हैं, आ का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आ आर्टिकल। इसी तरह से नेक्स्ट है सी हेट्स पुअर। तो देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है, तो सी हेट्स पुअर, तो इसमें पुअर मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बताया गया, मतलब किसी एक व्यक्ति से वो नफरत करती है, वो पूरी एक जाति से नफरत करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हैं पुअर के सामने दा का यूज करेंगे, क्योंकि ये पूरी जाति विशेष को बता रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे हम दा पुअर। और इसी प्रकार से जो अगला एग्जाम्पल है वो है आई मीट अ मैन इन द मार्केट, और द मैन मतलब मैन वाज ब्लाइंड। तो यहाँ पर क्या है, देखिए पहले मैं एक व्यक्ति से मिला मार्केट में, तो ये क्या हो गया, उसका परिचित हो गया ना। अब इसके बाद में फिर वही व्यक्ति की बात की गई है, मतलब कि जो व्यक्ति जिसकी बात की जा चुकी हो या जिससे हम परिचित हो चुके हों, उसके पहले हम दा का यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी दा का यूज होगा। ठीक है, तो आई मीट अ मैन इन द मार्केट और द मैन वाज ब्लाइंड। तो इस प्रकार से इसका यूज किया हमने। और इसके बाद में है आई हैव बुक्स। तो यहाँ पर क्या है, एक बहुवचन है, तो बहुवचन के पहले हम किसका यूज करते हैं, फाई का यूज करते हैं, तो यहाँ पर फाई आर्टिकल आ जाएगा। तो आशा करते हैं जो ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और जो इसमें आर्टिकल मैंने समझाए हैं वो भी आपके लिए समझ में आए होंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्री एम